हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर के बारे में कि मेन फ्रेम कंप्यूटर होता क्या है और ये काम कैसे करता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे लोग किस लिए करते हैं, यह पढ़ने वाले हैं। सेकेंड, हम लोग मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको जानते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कुछ पढ़ाया था। क्या बताया था जी? सुपर कंप्यूटर के बारे में। बोलो, अभी क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं उससे, लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं। मैंने बोला था कि सुपर कंप्यूटर क्या है? सबसे फास्टेस्ट, सबसे महंगा, ठीक है, और आकार में भी सबसे बड़ा होता है। बोलो। तो देखो, सुपर कंप्यूटर के बाद जो दूसरा कंप्यूटर आता है उसे बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो उसी के हिसाब से इसको भी बोला गया, बताया गया, बताया जा रहा। देखो, यह कंप्यूटर आकार में सुपर कंप्यूटर से कम तथा मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। मतलब जो पहला सुपर कंप्यूटर है साइज और कैपेसिटी के अनुसार, ठीक है, तो सुपर से थोड़ा सा छोटा होता है, कीमत में भी थोड़ा सा सस्ते होते हैं, स्पीड भी थोड़ा सा स्लो होता है। लेकिन इसके बाद जो मिनी आएगा उससे क्या होता है? आकार में बड़ा भी होता है, स्पीड में भी फास्ट होता है। यही बताया गया है। फिर से सेकेंड पॉइंट बताया गया है, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड तथा इनकी कीमत भी सुपर से कम, मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। इनमें स्टोरेज कैपेसिटी सुपर कंप्यूटर से कम तथा मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। मतलब इसका यही बताना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, यूज क्या है इसका यह समझना बहुत जरूरी है। कहाँ पे लोग करते हैं? मतलब जो सुपर करता है उसमें कुछ ऐसे काम है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सुपर करेगा वो सारा काम, ठीक है, सुपर कंप्यूटर के माध्यम से किया जाएगा। कुछ फीचर्स हमारे मेन फ्रेम में भी आ जाएंगे, कुछ फीचर्स मिनी में भी आ जाएंगे, कुछ फीचर्स हमारे माइक्रो में भी आ जाएंगे। अब नीचे देखो बताया जा रहा है कि ये लगातार काम करने में सक्षम है और इस पर अनेक यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। मतलब वह लिखा है, थोड़ा गलत हो गया है, काम कर सकते हैं, क्योंकि इस पर अनेक टर्मिनल्स जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस के लिए एक ही सीपीयू प्रयुक्त होता है। यह पॉइंट बहुत ही जरूरी है समझना। देखो, यह देखो ऐसा कंप्यूटर होता है जो कंटिन्यू लगातार काम कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस पे। प्लस इस पर अनेक यूजर, मतलब एक से ज्यादा यूजर काम कर सकते हैं। तो एक से ज्यादा यूजर का मतलब, एक हमारा समझ लो ये कंप्यूटर है, एक पर्सन यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, मतलब ये एक से ज्यादा यूजर, ठीक है। मतलब एक ही कंप्यूटर में अनेक यूजर काम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? रीजन क्या है बताया जा रहा है, क्योंकि इस पर अनेक टर्मिनल्स, मतलब मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस के लिए एक ही सीपीयू प्रयुक्त होता है। मतलब यह है कि हम एक बड़ा सा सीपीयू लगा देंगे, बड़ा सा, और इसी सीपीयू से एक यहाँ पे एक और पीसी कनेक्ट कर सकते हैं, एक पीसी यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक पीसी यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक पीसी यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सीपीयू एक ही रहेगा लेकिन टर्मिनल अलग अलग रहेंगे। मतलब ये जो मॉनिटर होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, ये अलग होगा। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस ये अलग होगा, या मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस अलग होगा। मतलब जितने यूजर हैं उतना कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर चाहिए ना जी, तभी तो अलग अलग काम कर सकते हैं। मतलब सीपीयू ए, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर अनेक, ठीक है, और कई सारे यूजर आसानी तरीके से एक साथ काम कर लेते हैं। और इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। भले एक बड़ा सा सीपीयू ब्रांडेड खरीद के चला है, महंगा भले ही, ठीक है, और एक जगह लगा दे, और जितना ऑफिस में जितने केबिन जो बने हैं, जितने यूजर्स हैं, जो अकाउंटेंट हैं, जो काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ठीक है, उसको बस लगा देगा उसके कंप्यूटर में क्या, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, आराम से काम करिए। और सारा डाटा कहाँ से होगा? एक ही सीपीयू पे। फायदा समझ लो क्या है? बहुत ज्यादा। अगर 10 यूजर काम कर रहे हैं तो 10 जगह डाटा सेव करेंगे ना, और 10 जगह सेव करके पेन ड्राइव से या ईमेल से सेंड करेंगे, तब मालिक के पास पहुंचेगा एक सा डाटा बेस। एक ही सीपीयू इस्तेमाल करें तो
चाहे यह काम करे, चाहे यह काम करे, चाहे यह काम करे, चाहे यह काम करे, मतलब क्या होता है, सभी लोग काम करेंगे, मेन यही है सेंट्रल, तो जो भी काम करेंगे इसी पे सेव करेंगे, तो डाटा ऑटोमेटिक सेव होता जाता है, बार बार इस यूजर से डाटा हमको लेने की जरूरत नहीं होती है, काम भी हमारा आसान होता है, ठीक है, डाटा चोरी होने की भी डर नहीं होते हैं, ऐसे कंडीशन में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर। जैसे हमने नहीं पढ़ाया था आपको कि या प्रिंटर क्या मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, पिछले क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, तो हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, मैं चाहता तो यहाँ पे ला देता, लेकिन यहाँ दिक्कत हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग काम है, बोलिए, और सपोज अगर किसी काम से एक सीपीयू खराब हो गया तो अगर 20 हमने कनेक्ट किया है तो 20 स्टूडेंट बैठे रह जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, और सीपीयू हमेशा खराब होता रहता है, ठीक है, तो ऐसे हैं कि एक हम ला देंगे तो 16 से 20 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, ठीक है, मुझे लगता है 100 से ज्यादा कंप्यूटर है यहाँ पे, तो 5 ला दूंगा, सारा कंप्यूटर उसी से कनेक्ट कर दूंगा, लेकिन दिक्कत क्या होगी ना, थोड़ा स्पीड स्लो हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और हर एक यूजर अपने हिसाब से अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, और हर जगह सीपीयू लगाते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में, ठीक है, संस्थाओं में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा महंगे मिलते हैं, ब्रांडेड खरीदते हैं और अपना काम करवा देते हैं, ठीक है, तो चलिए ये हमारा था मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला है मिनी, तो देखो आज तो मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि आजकल माइक्रो कंप्यूटर हमारे इतने पावरफुल आ चुके हैं, इसका इंपोर्टेंस कम हो गया, ठीक है, लेकिन पहले इस्तेमाल किया जाता था ज्यादा, किस लिए किया जाता था थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना समझना, कर इनका आकार एक छोटी अलमारी के बराबर होता है, यह माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक शीघ्रता से कार्य कर सकते थे, बोलो पहले कर सकते थे लेकिन आज नहीं करते, रीजन क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इतना बढ़ गया है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर इतने अच्छे आ चुके हैं, माइक्रो कंप्यूटर इतने अच्छे आ चुके हैं, इस कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ही लोग कम करते हैं, ये बोला गया, देखिए कर सकते हैं, इनकी डाटा ट्रांसफर रेट 40 लाख बीपीएस मतलब फीट पर सेकेंड, बीपीएस मतलब फीट पर सेकेंड, मतलब जो डाटा ट्रांसफर रेट है, जो ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह, उसका क्या बताया जा रहा है, 40 लाख, ठीक है, बीपीएस मतलब फीट पर सेकेंड, एक यूनिट है, ठीक है ना, और प्रारंभ में मिनी कंप्यूटर कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए गए, जैसे इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मतलब जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, प्लस कंप्यूटर एडेड डिजाइन का मतलब यह होता है कि ज्यादा डेस्कटॉप पब्लिश करने के लिए इसका ज्यादा यूज करते थे, डिजाइनिंग करते थे, ठीक है, लेकिन अब तो कम हो रहा है क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद से देखो बताया जा रहा है, वास्तव में अब नए पर्सनल कंप्यूटर इतने पावरफुल हैं कि मिनी कंप्यूटर का इंपोर्टेंस कम हो गया, बोलो अब हम लोग इसको ना खरीद के हम लोग माइक्रो कंप्यूटर खरीदते हैं और सारा काम कर लेते हैं, अरे यार देखियो ना आप लोग, जैसे आप लोग आर्किटेक्ट नाम सुने हो, क्या करता हो, डिजाइनिंग करता, किसका, हाँ बिल्डिंग कैसे बनाना, कहाँ पे क्या करना, ठीक है, तो जो डिजाइनिंग होते हैं ना वो ऑटो कैड पे होते हैं, सबसे ऑटो कैड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो पहले जब डिजाइनिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था, मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था, और जाकर इंजीनियर लोग इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है, इसी क्षेत्र में प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसको बनाना थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर मतलब जो ये माइक्रो कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर है, माइक्रो, जो हम लोग यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है, हर एक पर्सन जो यूज करता है माइक्रो कंप्यूटर है, ये इतने पावरफुल आ गए हैं कि इसका यूज बहुत कम होने लगा है, गया नहीं है, न जाने वाला है, लेकिन ये थोड़ा महंगे मिलेंगे, सस्ते में आसानी तरीके से काम कर ले जाते हैं, और इसीलिए बहुत ही कम लोग इसका यूज करते हैं, आज भी ये लोग करते होंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम होगी, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर समझ आया आप लोग को, कोई पूछेगा तो बता दोगे, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, अब चला के तो दिखा नहीं पाएंगे या कैसे चलेगा या कैसे चलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए माइक्रो कंप्यूटर को सीखना जरूरी है, यह सीखना ही पड़ेगा।
चलिए अब आते हैं हम लोग सीखते हैं प्रैक्टिकल।